ओके, तो आज का टॉपिक है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक आपने सुना होगा ना, है ना, आरआरबी का रीजनल रूरल बैंक। देखिए, रीजनल रूरल बैंक भी एक तरह का बैंक ही है ना, बैंकिंग सर्विसेज ही है जो प्रोवाइड करता है रूरल एरियाज में। लेकिन इनका मेन फंक्शन है रूरल एरिया में क्रेडिट प्रोवाइड करना। क्रेडिट मतलब लोन, है ना, क्रेडिट प्रोवाइड करना फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए ये क्या करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, या कुछ छोटा मोटा आपको कुछ करना है ना, ज्यादातर कृषि से रिलेटेड ये जो आरआरबी है आपको लोन देते हैं, है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और भी दूसरे ऑक्यूपेशन में दे सकते हैं, छोटा मोटा आपको बिजनेस करना है या कुछ भी करना है। तो रीजनल रूरल बैंक का मेन मकसद क्या है, ये इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इंश्योर एडिक्वेट क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल सेक्टर। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी सेक्टर्स हैं, जो भी इकोनॉमिक्स के सेक्टर हैं, उनके लिए ये क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। मेन फंक्शन इनका यही है आरआरबी का। ठीक है, तो न्यूज में क्यों है आरआरबी, न्यूज में क्यों है, क्योंकि हाल ही में एक फाइनेंस मिनिस्टर्स के द्वारा एक मीटिंग रखा गया था, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर और जितने भी बैंक हैं, जितने भी बैंक हैं उनके हेड्स को इसमें बुलाया गया था। और उन्होंने आरआरबी के रिफॉर्म पे डिस्कशन किया, है ना। इसमें डिस्कस क्या किया गया कि आरआरबी में कैसे रिफॉर्म लाया जाए, क्योंकि आरआरबी जिस पर्पस के लिए बनाया गया था वो पर्पस सर्व नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, आरआरबी फाइनेंशियली वायबल नहीं है, यानी सस्टेन नहीं कर पा रहा है खुद को। देखिए, बैंक कैसे सस्टेन करता है, बैंक अपने आप को सस्टेन कैसे करता है, कहां से उसे प्रॉफिट होता है। बैंक में दो तीन बहुत, हाँ यस, बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, जैसे लोन की सुविधा होती है, फिर सेविंग अकाउंट होता है। तो सेविंग में जो आप पैसा जमा करते हैं, वो पैसा तो आपको देना पड़ता है इंटरेस्ट, मतलब बैंक देती है कस्टमर को इंटरेस्ट। उसे पैसा कहां से आता है, तो सबसे बड़ा है लोन। बैंक जो लोन प्रोवाइड करती है और उस पे जो इंटरेस्ट लेती है, वो उसके इनकम का सोर्स होता है ना। और वही उसी के द्वारा वो बैंक सस्टेन करती है। अब मान लीजिए इसमें दो तीन दिक्कतें आ सकती हैं। आप लोन दे रहे हैं, ये एक तो पहले आपका लोन बेस कम है, लोन लेने वाले बहुत कम लोग हैं। दूसरा, लोन लेके चुकाने वाले कम है ना। उसको कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो लोन कौन सा एसेट बोलते हैं, हाँ, वैसे लोन्स, है ना, बैड एसेट्स बोला जाता है उसे, है ना, बैड एसेट्स, है ना। वैसे लोन्स, नहीं नहीं, बैड एसेट बोला जाता है, या उसे और एक टर्म है ना, या नहीं, देखिए वो लोन, यस, एनपीए बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, यस, एनपीए बोला जाता है। मतलब जो लोन ना उसका सूद आ रहा है, ना मूल आ रहा है, ना सूद आ रहा है, वैसे को नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोला जाता है। तो रीजनल रूरल बैंक में, खासकर रूरल एरिया में, जो लोन बेस कम है, बेस मतलब बहुत कम लोग लोन लेने वाले हैं, है ना, और जो लोन ले भी रहे हैं वो समय पे चुका नहीं रहे, इसके कारण आरआरबी जो रीजनल रूरल बैंक है वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है ना। तो उसी में रिफॉर्म करने की बात हो रही है, क्योंकि आरआरबी पे जो खर्च किया जा रहा है उसके सस्टेन में गवर्नमेंट के द्वारा वो काफी ज्यादा है ना। वो उससे गवर्नमेंट को काफी लॉस हो रहा है, और गवर्नमेंट चाहती है कि आरआरबी से उसे कुछ फायदा हो, प्रॉफिट हो, है ना। तो सबसे पहले आरआरबी के बारे में देखते हैं, इसलिए ये मीटिंग रखी गई थी, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर और वेरियस बैंक के हेड्स इसमें शामिल थे, है ना। और इस मीटिंग में आरआरबी को कैसे रिफॉर्म लाया जाए, कैसे वो उसे प्रॉफिटेबल बनाया जाए, इन बातों पे चर्चा की गई। तो सबसे पहले आरआरबी को देखते हैं। तो इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इंश्योर एडिक्वेट क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर रूरल सेक्टर, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और दूसरे अर्थव्यवस्था के दूसरे सेक्टर, रूरल रूरल अर्थव्यवस्था के जो दूसरे सेक्टर्स हैं, जैसे कि कुछ भी आप जो काम कर रहे हैं रूरल एरिया में, है ना, उस लेवल पे सेल्फ हेल्प ग्रुप या कुछ भी, जो भी आप काम कर रहे हैं रूरल एरिया में, जैसे मिल चला रहे हैं, है ना, मिल चला रहे हैं,
धान कुटाई की मशीन है चला रहे हैं, या कोई भी सर्विस आप दे रहे हैं, तो उस सर्विस के लिए आपको आरआरबी लोन देती है। यानी रूरल इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, रूरल इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए, रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए जो भी तरह का लोन चाहिए, क्रेडिट चाहिए, वो आरआरबी आपको प्रोवाइड करती है। इसका मकसद ये है रूरल डेवलपमेंट, है ना। अब यहाँ पे इसका फंक्शन मेन क्या है, टू क्रिएट क्रेडिट। सबसे जरूरी क्या है, लोन देती है आपको, है ना। दूसरा है टू मोबिलाइज द सेविंग्स ऑफ पब्लिक। इसमें आप एक सेविंग बैंक की तरह भी है आरआरबी सेविंग बैंक की तरह भी है। इसमें आप सेव भी कर सकते हैं, है ना, सेविंग अकाउंट खुला सकते हैं आरआरबी में। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू ऑल कस्टमर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेवल ऑफ इनकम। किसी को भी, अगर किसी का इनकम लो है, किसी का हाई है, वो किसी को भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है आरआरबी, है ना। ओके, और ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1975 में, है ना। और 1976 में आरआरबी एक्ट पास हुआ और इसे लीगलाइज कर दिया गया था, है ना, लीगल एंटिटी बना दिया गया था। अब इसके साथ इशू क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इशू विथ आरआरबी। क्योंकि आपके मेंस में, जीएस मेंस में आपसे पूछा जा सकता है पेपर 3 में आरआरबी से रिलेटेड, तो वहां पे आपको इश्यूज पूछेगा या एनालाइज द इशू विद द आरआरबी, और सजेशन आपसे मांगा जाएगा। तो सबसे बड़ी इशू क्या है, राइजिंग कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, है ना। आरआरबी को ऑपरेट करने के लिए जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ना। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के पास, जो कॉस्ट बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट चाह रही है प्रॉफिट कमाना, बट इनकम आ नहीं रहा है ना, और कॉस्ट ऑपरेशन का कॉस्ट बढ़ता जा रहा है, यानी गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ रहा है इसे ऑपरेट करने में। दूसरा है लिमिटेड एक्टिविटीज, और यही यही कारण है, लिमिटेड एक्टिविटी के कारण ही इसका प्रॉफिट मार्जिन कम है, मतलब प्रॉफिट आने की संभावना कम होती है, क्योंकि ये लिमिटेड सर्विस देता है। जैसे आप बैंक में जाएंगे तो बैंक में कई सारी सर्विसेज आपको मिलेगी, है ना, सेविंग अकाउंट है, ठीक है, लोन बैंक देती है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बेचती है, फिक्स डिपॉजिट होता है ना, रेकरिंग डिपॉजिट होता है, कई सारे फाइनेंशियल पेपर बेचती है, बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड ये सब इशू करती है बैंक, है ना, कई सारे सर्विसेज आपको देती है। तो वहां पे क्या होता है कि चूंकि सर्विसेज उनका काफी ब्रॉड है, तो उनके प्रॉफिट का भी चांस ज्यादा होता है ना, इनकम का भी चांस ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी लिमिटेड है। मेन एक्टिविटीज क्या है, क्रेडिट प्रोवाइड करना, है ना, लोन देना, और उसे जो पैसा मिलता है उसे ये प्रॉफिट कमाते हैं। बट लोन में भी ये मेनली ऑफर गवर्नमेंट स्कीम, और इनकी एक्टिविटी मेन क्या है, गवर्नमेंट के एक्टिविटीज को, गवर्नमेंट के स्कीम्स को उसको फंक्शनल बनाना। जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्या है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे पहले आपको पता है कि पहले बहुत सारी चीजों पे सब्सिडी दी जाती थी, जैसे फर्टिलाइजर पे, है ना। तो वो सब्सिडी कैसे देता था गवर्नमेंट आपको, सस्ते दाम पे आपको बीज, या फिर सस्ते दाम पे आपको फर्टिलाइजर दे देता था, या सस्ते दाम पे गैस देता था। अब कैसे देता है, दाम उतना ही आपसे लेता है, लेकिन आपके अकाउंट में जो सब्सिडी है वो ट्रांसफर कर देता है, पता है ना। उसी को कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पहले क्या होता था, आपको सस्ता सामान ही उपलब्ध कराता था, अब सस्ता सामान उपलब्ध नहीं कर रहा है, मार्केट से आप उतना ही खरीदेंगे, उतना में ही, लेकिन जो बेनिफिशरीज हैं उनके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर देगा, है ना। जैसे गैस सब्सिडी देता था एलपीजी में, तो वो आपको सिलेंडर उतना ही में देगा, लेकिन जो पैसा जो है, जो मार्जिन है ना, वो आपके अकाउंट में। इसको कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए आरआरबी को यूज किया जाता है, मतलब आरआरबी के थ्रू आपको वो मिलेगा। आरआरबी में आप एक अकाउंट खुलवा लें, आपके अकाउंट में वो पैसा पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो इसका लिमिटेड एक्टिविटी है। क्रेडिट के अलावा बस यही काम करता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स को ये ऑपरेशनल करता है, जैसे कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और यही कारण है, यही इशू है इसके साथ। उसके बाद है लो इंटरनेट बैंकिंग। और सिर्फ 19 आरआरबी में अभी तक इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दी गई है, और यह भी कारण है कि आरआरबी की सुविधाएं कहीं से भी नहीं उठाई जा सकती, इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, तो इसके कारण काफी प्रॉब्लम होता है। इट अब ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये इश्यूज है, 3 इश्यूज मैंने बताया, राइजिंग कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, लिमिटेड एक्टिविटीज, लो इंटरनेट बैंकिंग, है ना। अभी तक सिर्फ 19 आरआरबी को इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। अब इसके सजेशन क्या दिया गया है, सजेशन में सबसे पहला सजेशन क्या दिया गया है, इट हैज आस्क्ड आरआरबी
टू मूव टुवर्ड डिजिटाइजेशन, पहला सजेशन कि डिजिटाइजेशन की तरफ जाए, है ना, इंटरनेट बैंकिंग यूज करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बेस बने आपका, आसानी से अपने सर्विसेज को आप कस्टमर तक पहुंचा सके। दूसरा सजेशन है आरआरबी हैव बीन आस्क्ड टू एक्सपैंड देयर क्रेडिट बेस। क्रेडिट बेस का मतलब होता है कितने लोगों को आप क्रेडिट दे रहे हैं। तो आरआरबी को बोला गया कि आप क्रेडिट बेस बढ़ाइए, तभी तो आपके पास जो प्रॉफिट आपको आएगा उसका मार्जिन बढ़ेगा। तो ये बोला जा रहा है कि एग्रीकल्चर लोन के साथ साथ आप एमएसएमई को भी लोन दे। अब स्टार्ट कीजिए एमएसएमई को भी लोन देना, है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को भी आप लोन देना स्टार्ट कर दें, है ना। वैसे इंडस्ट्री, छोटे छोटे इंडस्ट्री जो माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज कहलाते हैं, उनको भी आप लोन देना स्टार्ट कर दें ताकि आपका क्रेडिट बेस बढ़े और उस पर जो प्रॉफिट मिले उसे आप सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सजेस्ट किया गया है। दूसरा डिजिटलाइजेशन कीजिए, यानी इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा स्टार्ट कीजिए, है ना। उसके बाद अभी एक प्लान बनाया जा रहा है ना, एक प्लान बना रहा है जिसमें आरआरबी को डेवलपमेंट बैंक किसी दिन बताएंगे। डेवलपमेंट बैंक का मकसद होता है, मेन मकसद होता है डेवलपमेंट का काम करना, है ना। तो आरआरबी को डेवलपमेंट बैंक के रूप में ये तैयार किया जा रहा है, और साथ ही साथ 22 आरआरबी को के ब्रांच को स्पॉन्सर्स बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। स्पॉन्सर बैंक कौन सा बैंक होता है? कोई भी बैंक का स्पॉन्सर कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी बैंक है, जैसे एक्सिस बैंक। हाँ, कोई भी बैंक स्पॉन्सर बैंक हो सकता है ना। वो स्पॉन्सर बैंक क्या क्या करेगा, कुछ खास सर्विसेज के लिए उस बैंक को हेल्प करता है स्पॉन्सर बैंक। तो आरआरबी के कुछ ब्रांच को स्पॉन्सर्स बैंक के साथ, स्पॉन्सर देना मतलब उसको क्रेडिट, जैसे होता है ना, स्पॉन्सर्स मिल गया, पैसा आपको दे रहा है, आपको उस काम करने के लिए कुछ पैसा दे रहा है। जैसे आप एक क्रिकेट मैच करवाना चाह रहे हैं ना, तो क्रिकेट मैच जो होता है या आईपीएल हुआ, उसका भी स्पॉन्सर्स होता है। स्पॉन्सर्स क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं उसमें, है ना। तो स्पॉन्सर मतलब आपको फाइनेंशियल वो हेल्प कर रहा है, फाइनेंशियल दे रहा है कुछ, हाँ, सपोर्ट कर रहा है ताकि वो आप कोई पर्टिकुलर फंक्शन आप कर सके जिसमें उसका भी फायदा हो, है ना। आपका तो फायदा हो ही रहा है, उसका भी फायदा हो। जैसे जो स्पॉन्सर होते हैं क्रिकेट मैच या आईपीएल के, उनको क्या फायदा होता है, उनका एडवर्टीजमेंट होता है ना, उनका एड दिखाया जाता है बार बार। तो स्पॉन्सर्स मतलब जो पैसा लगा रहा है आपको उस काम करवाने के लिए। तो वैसे कुछ बहुत सारे स्पॉन्सर बैंक होंगे जो आरआरबी पे पैसा लगाएगा और इससे कुछ काम, पर्टिकुलर फंक्शन कराएगा, है ना। तो ऐसे 22 आरआरबी को स्पॉन्सर बैंक से जोड़ा जाएगा ताकि इसका फंक्शन भी बढ़े और ये डेवलपमेंट का भी काम कर सके। ठीक है, तो ये सारे सजेशन है। तो इन इन सारे सजेशन को आपको, हाँ,